आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 3 डस्क। डस्क यानी सांझ। वो समय जब सूरज ढल चुका होता है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, उसी को डस्क कहा जाता है। इस छोटी सी कहानी को लिखा था H.H. मुनरो ने। इस कहानी को उन्होंने अपने पेन नेम साकी के द्वारा लिखा। पेन नेम कहने से मतलब है कि कुछ लेखक जब अपनी कहानी लिखते हैं तो अपना नाम कुछ और रखते हैं, उसी को पेन नेम कहा जाता है। मुनरो की कहानियों का अंत अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी जिसकी उम्मीद भी नहीं की जाती, और ऐसी कहानियाँ लिखने में इन्हें महारत हासिल है। इस 10 कहानी में इन्होंने यही तरीका अपनाया है जिससे कि पढ़ने वाले लोगों का मन इन्होंने अंत तक बनाए रखा है। चलिए अब इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, नॉर्मन गोट्सबाय। नॉर्मन गोट्सबाय पार्क के एक बेंच पर बैठे हुए थे, जिनके पीछे की तरफ घास से बनी हुई झाड़ियों की एक कतार थी, जिसको पार्क की रेलिंग्स के द्वारा, रेलिंग्स देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से होती हैं जिनको हम पकड़ कर चलते हैं, तो ऐसी रेलिंग्स से जो है घेरा बनाया गया था। उनके सामने की तरफ एक सड़क थी जो चौड़ी थी और उस पर कुछ सवारी गुजर रही थी। हाइड पार्क कॉर्नर की तरफ से कुछ चहचहाहट और कुछ हॉर्नों की आवाज़ें आ रही थी जो ट्रैफिक की तरफ से आ रही थी, और ये बिल्कुल उनकी राइट साइड की तरफ था। अब लगभग 6:30 बज चुके थे। मार्च का महीना था और शाम हो रही थी, और ये सांझ का ये समय, ये इस दृश्य में सांझ का समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि सांझ का वो अंधेरा हल्का हल्का चांद की रोशनी और स्ट्रीट लैंप से छटने लगा था, यानी कम होने लगा था। अब रोड भी बिल्कुल लगभग खाली हो चुका था और फुटपाथ भी खाली हो चुका था। इसके बावजूद भी कुछ आकृतियां थी जो वहाँ पर दिखाई दे रही थी। कुछ साइलेंट फिगर, कुछ लोग जो बिल्कुल शांति से आधी रोशनी में, वहाँ पे उनकी लाइट की आधी रोशनी में चले जा रहे थे, और कुछ आकृतियाँ वहीं पर बेंच और चेयर पर बैठे हुए थे। शायद ही किसी को पहचान पाना मुश्किल था उस अंधेरी भरी उस सांझ में जहाँ वो बैठे हुए थे। इस सीन को देखकर, इस दृश्य को देखकर गोट्सबाई बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उनके मुताबिक डस्क यानी ये सांझ वो हारे हुए लोगों का समय है। हारे हुए लोगों का समय मतलब वो लोग जो ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो सक्सेस नहीं हो पाए हैं और अब अपना मन बहलाने के लिए सांझ के समय यहाँ पर निकले हुए हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि ये अब लोगों को देखकर कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं, अपने ही मन में कुछ विचार बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो डस्क यानी शाम के समय जो लोग घूम रहे हैं, इन्होंने ये नहीं चाहते कि कोई दूसरे लोग इन्हें अजीब नज़रों से देखें। इस वजह से ये लोग बैड फैशन में बाहर निकली हैं। बैड फैशन कहने से मतलब है वो चमगादड़ जो रात में बाहर निकलती हैं, तो ये इनको चमगादड़ की तरह कह रही हैं कि ये बिल्कुल चमगादड़ की तरह हैं जो बिल्कुल सांझ के समय यहाँ निकले हैं। अपनी खुशियों को समेटे हुए उस ग्राउंड में ये निकले हैं जिनकी शायद खुशियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, यानी खुशियों को पाने, आनंद महसूस करने के लिए ये इस बगीचे में आए हैं जिनके शायद अंदर की जो खुशियाँ हैं वो अब मिट चुकी हैं। साथ ही पीछे की तरफ निवास करने वाली जो झाड़ियाँ हैं जहाँ पर जानवर पक्षियाँ निवास करती हैं, उन झाड़ियों से कुछ पीछे से कुछ रोशनियाँ और कुछ शोर शराबे वाली ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं। सो गोट्सबाई क्या कर रहे हैं, सो गोट्सबाई जो है इमेजिनेशन कर रहे हैं चीज़ों की। वो वहाँ पर ब्रेंच पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अब कोई चल नहीं रहा है। डेजर्टेड वॉक का मतलब है जहाँ पर अब कोई चलने के लिए नहीं बचा है, बिल्कुल खाली हो चुकी है जगह। तो शायद कोई कोई कुछ कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो धन है वो उसका धन की समस्या का कोई परेशानी है गोट्सबाई पर जिसकी वजह से वो यहाँ बैठे हैं। अगर उनकी इच्छा होती तो वो गलियों में, उन गलियों में गुजरते जहाँ पर रोशनी है, शोर शराबा है, या फिर वो उन जगहों पर अपना स्थान बना सकते हैं, यानी उन जगहों पर अपनी जगह ले सकते हैं जहाँ पर कुछ लोग जो सक्सेस हो चुके हैं वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं या फिर वहाँ पर मेहनत करने के लिए आए हैं। तो वो कह रहे हैं, मतलब इस पैराग्राफ में कहने का मतलब है कि गोट्सबाई के को कोई भी पैसों की समस्या नहीं है, कि उनको कोई पैसे की समस्या हो। वो तो सिर्फ यहाँ पर अपना मन बहलाने के लिए आए हैं। वो चाहते तो उनके पास इतना पैसा है और वो मतलब इतने ठीक ठाक हैं कि वो अच्छी सी जगह पर जा सकते थे, पर उन्होंने फिर भी यही जगह चुनी। अब देखिए आगे क्या होता है कि बेंच के एक साइड पर एक एल्डरली, एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए होते हैं जिनमें कुछ निराशा की हवा होती है, यानी वो
थोड़े से निराश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनके भावों को देखकर कि वो किसी को भी किसी की बात ना मानने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जो अब हार चुके हैं और वो किसी की सुनने वाले नहीं है। और शायद अब भी उनके अंदर आत्मविश्वास की कुछ झलक बची हुई है, जिसकी वजह से वो किसी को भी और किसी भी चीज़ को नकार सकते हैं। उनके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं। हालांकि फिर भी उनके कपड़े कुछ हद तक आधी रोशनी में, यानी लैंप की आधी रोशनी में ठीक ठाक लग रहे हैं। और किसी को भी ये कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता, किसी इंसान को देखकर, जो इंसान चल रहा होता है, जो सामने कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उसको देखकर कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो सामने वाला व्यक्ति कोई चॉकलेट का बॉक्स खरीदने जा रहा है या फिर कोई कार्नेशन बटन होल खरीदने जा रहा है। कार्नेशन बटन होल कहने से मतलब है एक फ्लावर को कहते हैं जो जो कोई व्यक्ति अपनी जेब पर लगाता है। सामने वाली चेस्ट वाली जो जेब होती है, छाती पर जो जेब होती है, उसमें जो फ्लावर लगाते हैं तो उसी को कार्नेशन बटन होल कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को देखकर ऐसे ही कल्पना नहीं की जा सकती कि सामने वाला व्यक्ति हाफ क्राउन बॉक्स ऑफ चॉकलेट खरीदने जा रहा है या 9 पेंस का, 9 पेंस देखिए यहाँ पर एक करेंसी है, 9 पेंस का कार्नेशन बटन होल खरीदने जा रहा है। शायद ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा हुआ है ये किसी ऑर्केस्ट्रा से बिलोंग करता है, जिसकी पाइपिंग की धुन पर कोई नाच नहीं रहा है। मतलब कुछ अलग ही वर्ड्स में ये अब उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान है, फिर भी अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। वो अपने आंसुओं को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। जैसे ही वो व्यक्ति उठता है तो गोड्सबाय कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति अब वहीं घर लौटने वाला है, उसी घर पर जहाँ पर अब शायद इसको ठगा जाता है या फिर इसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। या फिर ये किसी ऐसे सराय या रेस्टोरेंट में जा रहा है। यहाँ पे ब्लीक लोडिंग का मतलब है कोई रेस्टोरेंट या कोई सराय। तो ऐसे सराय या रेस्टोरेंट में जा रहा है जहाँ पर इसकी क्षमता इतनी ही है कि ये हफ्ते का ही बिल दे सकता है, या तो शुरुआत का या फिर हफ्ता ख़त्म होने पर। अब जैसे ही ये आकृति वहाँ से निकलती है तो धीरे धीरे छाँव में, अंधेरे में ये वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर उसके जाने के बाद उसकी जगह पर आकर, उसकी बेंच पर एक व्यक्ति आकर बैठता है, एक नौजवान व्यक्ति, जिसने ड्रेस पहले वाली व्यक्ति से कहीं बेहतरीन पहनी हुई थी और उसको देखकर लग रहा था कि शायद ये पहले वाली व्यक्ति से ज़्यादा खुशमिजाज हो सकता है। और साथ ही ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि जैसे उसके भावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद दुनिया ने उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया हुआ है। वो वहाँ पर वे न्यू कमर जो है, यानी जो ये नया व्यक्ति है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो नया व्यक्ति है ये यहाँ पर आकर गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है, कुछ बड़बड़ाते हुए, जैसे कुछ आवाज़ में, जिस आवाज़ को शायद सुना जा सकता था, ऐसी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। तो आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में इस चैप्टर के।